बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू girls.com। और आज हम बना रहे हैं आलू पालक। और आलू पालक बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सी बनेगी। और चूँकि मैंने इससे पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की थी पालक गोश्त की, तो अभी मैंने सोचा कि पालक गोश्त तो होता ही रहता है, चलें अब जो हम मुकम्मल सब्जियों वाली डिशेस बनाते हैं, तो आज इसलिए मैंने चूज़ की है पालक आलू। तो अभी हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आलू पालक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और पालक हमारे पास 1 किलो है और तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, काट लिए हैं। प्याज बड़े साइज़ का एक ही लिया है, उसको मैंने काट लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1 चम्मच। और 3 बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली हैं, हम रेड चिली बहुत कम यूज़ करेंगे। 1 कटोरी दही है और गरम मसाला है पिसा हुआ। और ये हमारे पास सूखा धनिया है, धनिया पाउडर जिसको बोलते हैं, सॉल्ट है और कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ में हमारे पास हल्दी है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पालक को करेंगे बॉयल, और उसके बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। जी गाइस, पालक मैंने चढ़ा दी है। और जी जनाब, घी हमने डाल दिया है कढ़ाई में, और इसमें डालेंगे प्याज। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कढ़ाई आपको पता बड़ी लेट ये गर्म होती है, लेकिन जब ये गर्म हो जाती है तो बड़ा ज़बरदस्त में खाना बनता है। और मैंने सोचा कि आज हमारा जो देसी खाना है तो क्यों ना देसी तरीके से बने, इसलिए फिर मैंने ये कढ़ाई का इंतखाब किया। जी जनाब, घी हमारा गर्म हो चुका है। प्याज हमारा जो है वो रवां दवां है, ब्राउन होने वाली जो सिचुएशन होती है उसकी तरफ। वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी बनती है। मुझे ख़ासकर बच्चों को बहुत पसंद आई है, मेरी फैमिली बहुत शौक़ से खाती है। तो जो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें आज पालक खाते हैं। बच्चों को पालक का इतना पता नहीं है, वो देख के कह रहे थे मामा आज आप क्या बना रही हैं। जब पालक बॉयल कर रही थी तो कह रहे थे वाह आज साग बन रहा है, उनको पालक का पता ही नहीं है। तो बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा, आज मैं आलू पालक की रेसिपी बना रही हूँ आज हम। तो बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे, एक्साइटेड हो रहे हैं। बल्कि मंगड़े भी डाल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, और बिल्कुल जैसे बाकी डिशेस होती हैं सिंपल सी, ये भी ऐसे ही है। और आपको पता है कि इसके साथ तंदूरी रोटी या मकई की रोटी मज़ा आ जाता है, बड़ा मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना तंदूरी रोटी की भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। जी अभी ज़रा छोड़ते हैं, प्याज को थोड़ा सेंक लगने दें। ये सेक लगेगा तो ये ब्राउन होगा, हिलाने में ज़रा इसको हवा लगती रहती है। तो अभी हम इसको ज़रा छोड़ते हैं ब्राउन होने के लिए, फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। लीजिए ब्राउन हो गया तकरीबन, गोल्डन सा। और इसमें अब हम डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिर्चें मैंने कूट के पीस के रख ली हैं, 3 से 4 अदद थी मोटी मोटी वाली। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये सारी इसमें डालेंगे। कि इसमें कलर का इतना इशू नहीं होता कि भाई खाना या
सालन बन रहा तो रेड डिश में हो, ये ऑलरेडी ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन में ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इसलिए मैं इसमें हल्दी की और जो रेड चिली है उसकी बहुत कम मिकदार रखूँगी। मैंने ग्रीन इसलिए डाली है इसमें। इन दोनों चीज़ों को अभी हम करेंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, 2 बड़े साइज़ के मैंने काट के रखे थे। खाने में सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ये नहीं कि अभी पालक गरम होती है तो पालक में ये अदरक और लहसुन नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते भी, सारे मसाले डालें। अल्लाह ताला ने देखिए सर्दियों में जो गर्म चीज़ें हैं और गर्मियों में सर्द चीज़ें हैं इस तरह बनाई हैं, तो पालक जो है वो चूँकि सर्दियों की डिश ज़्यादा होती है तो इसलिए हम ज़रूर इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। क्यों नहीं डाल सकते, सारे मसाले डालेंगे इसमें। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी और जो है इसको अब कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को करेंगे लो, क्योंकि हांडी पहले ही हमारी जो है वो बहुत गर्म हो चुकी है बर्तन हमारा, तो इसलिए जो है ना फ्लेम लो करके इसको हम कवर करेंगे ताकि जो जितना मसाला है वो सारा अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। इसको करेंगे कवर और फ्लेम मैंने बिल्कुल जो है ना लो कर दी है। अच्छा जी, जितनी देर में ये थोड़ा मसाला हमारा होता है सॉफ्ट, उतनी देर में जो हमने पालक को किया है बॉयल किया है, ये देखिए पालक बॉयल की है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे ग्राइंड। अगर आपको ग्राइंड नहीं करना तो आप इसको वो जो चम्मच है मदानी वगैरह है आप उसके साथ इसको बारीक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूँगी ग्राइंड। अच्छा जी, अब जो हमने ग्राइंड किया था पालक को वो इसमें डाल देंगे। ग्राइंड करते वक्त अगर आपका जार जो है वो मूव नहीं सही तरह करा तो आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। बाज़ लोग पालक बनाते हैं तो या साग होता है तो उसकी बिल्कुल लुक ही चेंज कर देते हैं। वो ग्रीन होता है और उसमें ढेर सारी हल्दी डाल डाल के पता नहीं क्या करते हैं कि उसका कलर ही चेंज करते हैं। जो खूबसूरती इसके नेचुरल मतलब कुक हुआ हो तो नेचुरल कलर जो इसका होता है, ग्रीन हो गया साग का, मेथी हो गई, पालक हो गई, इसका अपना कलर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसको चेंज ना किया करें, इसको सेम कलर में ही रहने दिया करें जैसा उसका अपना कलर है। अच्छा जी, अभी हम करेंगे इसकी अच्छे से बुनाई। जब इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें फिर बाद में एंड पे आलू डालेंगे। और फ़िलहाल जो अभी हमने इसमें दही ऐड करना है तो ज़रा इसको भून लें। भूनने के बाद जो है इसमें हम दही डालेंगे और फिर इसमें आलू डालेंगे। चम्मच आपने थोड़े थोड़े वक्फे से चलाते रहना है। जी देखें घी जो ऊपर ऊपर आ गया है, इसका मतलब है इसमें से पानी ड्राई हो चुका है आलमोस्ट। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही। इतनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, बिल्कुल सॉफ्ट है इसकी लुक। और
बहुत ही इसकी यमी किस्म की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है बहुत ही प्यारी। के मैं आपको क्या बताऊं, जब आप इसको सेम इसी रेसिपी पे कुक करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसी तरह की जो है रेसिपी बनाएंगे, खाना ऐसा ही बनेगा इंशाल्लाह। अगर दही नहीं है तो आप इसमें क्रीम यूज़ कर लें, जो घर में फ्रेश मलाई रखी होती है, आपने दूध से उतारते हैं ना वो मोटी मोटी सी, तो आप वो वाली जो 1-2 दिन की है या आज की है वो आप इसमें डालें। यकीन करें इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है ना। मेरे पास दही था तो मैंने दही डाल दिया, मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल दही ही चले। तो आप इसमें अगर दही अवेलेबल नहीं तो इसमें मलाई यूज़ करें, वरना बाज़ारी क्रीम यूज़ कर लें जो पैकिंग में आती है, किसी भी कंपनी की ले लें, कोई मसला नहीं है, बस एक्सपायरी ना हो। अच्छा जी, जो पालक है उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और अभी हम जो है इसको थोड़ा सा और भून लें। तो उसके बाद फिर इसमें जो है हम डालते हैं आलू। जी ये हो गया हमारा, तकरीबन इसकी बुनाई हो गई। अच्छा जी, मैंने जब भी सब्ज़ी काटी है तो मेरी कोशिश होती है कि सब्ज़ी का कलर बरकरार रहे, तो मैंने जो है बाउल में पानी लिया और उसमें आलू काट लिए। देखिए आलू बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सही रहे हैं, ये देखिए। वरना पानी के बगैर रखेंगे तो यकीनन इनका कलर जो है वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। इसी तरह आप जो आयरन वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना, उन सबको आप पानी में डाला करें, पानी में डाले रखेंगे चाहे आप रात को बनाएं, इनका कलर चेंज नहीं होगा। कि जो ही आप इसको पानी के बगैर यूज़ करेंगे, बनाएंगे, तो इसका कलर जो है ना, ज़्यादा देर के लिए आप इसको काट के रखेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो थम्स अप करें। और आप लोगों के जो है हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरों को भी, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, इन सबको सेंड करें। और अच्छा जी, इसकी हमने कर दी है फ्लेम बिल्कुल लो, बिल्कुल स्लो कर दी है, लाइट सी, जैसे दम पे लगाते हैं। इन आलूओं को हमने दम पे ही पकाना है क्योंकि अब इसमें पानी नहीं रहा। ये देखिए, जब इसमें घी ऊपर आ गया था सब्ज़ी में, तो मैंने इसमें बाद में आलू डाले हैं। तो अब ये आलू जो है दम पे ही पकेंगे। तो फ्लेम बिल्कुल जो है वो लो होनी चाहिए, जैसे दम के लिए हम लोग लगाते हैं ना, सेम वैसे। तो जो है अभी हम इसको दम पे लगा देते हैं। तो जो ही ये पकती है फिर हम करेंगे डिश आउट, ठीक है ना, कहीं मत जाइएगा। चले देखते हैं कि हमारा जो है आलू गल गए कि नहीं। अभी नहीं जनाब, अभी प्रोसीजर है तकरीबन 15 मिनट का, 10-15 मिनट में ये गलेंगे। लाइट जो फ्लेम है तो ये सिर्फ दम से ही पकते हैं, इसलिए जो है ना हमें 15 मिनट के लिए और वेट करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, आज की रेसिपी रेडी है। इन्हें खाइए तंदूरी रोटियों के साथ और घर की बनी हुई रोटी के साथ। और जनाब बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सालन बना है। और अपने कमेंट्स ज़रूर दिए करें मेरी वीडियो के बारे में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को हर दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको सब्सक्राइब किया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दिया करें, अपने कमेंट्स से आगाह किया करें। आज की रेसिपी जनाब आलू और साथ में पालक, आलू पालक की रेसिपी थी। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी और खुशबूदार है, बहुत मुंह में पानी आ रहा है देखकर ही। और मैंने इसलिए साथ में चपातियाँ भी बना ली हैं। तो इंशाल्लाह आप भी तंदूरी रोटी के साथ, गरम गरम रोटी के साथ इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे वीडियो के साथ फिर आपके लिए एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।